हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हमने कल यहाँ पर एंशिएंट हरियाणा कंप्लीट कर लिया है। आज हम मिडियल हरियाणा यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हिंदी में मध्यकालीन हरियाणा भी कहा गया है। हरियाणा के एक्चुअली 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें प्राचीन हरियाणा, मध्यकालीन हरियाणा और आधुनिक हरियाणा, ये तीनों पार्ट्स शामिल हैं। अब यहाँ पर हमने जो प्राचीन हरियाणा है उसके MCQ कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम यहाँ पर मध्यकालीन हरियाणा के MCQ स्टार्ट करेंगे और उन्हें कंप्लीट भी करेंगे, और उसके बाद नंबर आएगा आधुनिक हरियाणा का। चलो हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराजा अग्रसेन ने हिसार के निकट किस स्थान पर व्यापारियों के समृद्ध नगर की स्थापना की थी। ए ऑप्शन है अग्रोहा, बी कैथल, सी सिरसा और डी है पिंजौर। तो इसका जो सही आंसर है वो है अग्रोहा। यानी महाराजा अग्रसेन से रिलेटेड जो है हमेशा जो क्वेश्चन आता है वो अग्रसेन से रिलेटेड अग्रोहा ही आंसर में आएगा, और जो अग्रोहा है वो हिसार से रिलेटेड है क्योंकि हिसार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा जो हरियाणा से जो हमें रिकॉर्ड्स मिले हैं, जो अभिलेख मिले हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। फर्स्ट है धुन से प्राप्त अभिलेख, बी बिजोलिया से प्राप्त अभिलेख, सी टोपरा से प्राप्त अभिलेख और डी है लाडनू से प्राप्त अभिलेख। इसका जो सही आंसर है वो है सी टोपरा से प्राप्त अभिलेख। स्टूडेंट्स, टोपरा जो हमारा अंबाला में पड़ता है, तो टोपरा से प्राप्त जो अभिलेख है वो हरियाणा में जितने भी हमें अभिलेख, जितने भी रिकॉर्ड्स मिले हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, टोपरा यानी जो अंबाला में है का अशोक स्तंभ किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया। कि टोपरा जो अंबाला में है उसका अशोक स्तंभ कौन सा शासक, कौन सा राजा दिल्ली लेके आया था। ए ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी जो है फिरोज शाह तुगलक और डी है सिकंदर लोदी। तो थर्ड का जो सही आंसर है वो है सी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो टोपरा या अंबाला का अशोक स्तंभ है वो दिल्ली लाया गया था। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभिलेख बाराखड़ी की लिखाई का प्राचीनतम प्रमाण है। जो पहले जो बाराखड़ी जो लिखाई में जो अभिलेख लिखे जाते थे, जो भी रिकॉर्ड्स होते थे, तो उनकी जो लिखाई का वो सबसे पुराना प्रमाण कौन सा है, सबसे पुराना जो सबूत है हमें वो कौन सा मिला है। फोर्थ का ए ऑप्शन है धुन से प्राप्त अभिलेख, बी सिरसा से प्राप्त अभिलेख, सी हांसी से प्राप्त अभिलेख और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर वो है ए धुन से प्राप्त अभिलेख। क्वेश्चन फिफ्थ है, निम्न में से कौन सा स्थान या किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है। अब यहाँ पर पृथ्वीराज द्वितीय के अभिलेख के बारे में बात किया गया। तो फर्स्ट है किस स्थान से वो मिला था हमें, फर्स्ट है हांसी, बी सिरसा, सी लाडनू और डी है बिजोलिया। तो फिफ्थ का जो आंसर है वो है हांसी से। सिक्स क्वेश्चन है, पेहवा से प्राप्त किसके अभिलेख से ज्ञात होता है कि पेहवा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। पेवा हमारा कुरुक्षेत्र में पड़ता है, तो इसका ए ऑप्शन है पृथ्वीराज द्वितीय, बी ऑप्शन है भोजदेव, सी ऑप्शन है विग्रहराज और डी ऑप्शन है सम्राट अशोक। जो पेवा से जो हमें अभिलेख मिला है उसे प्राप्त, उससे ज्ञात होता है, पता चलता है कि जो पेवा है उसमें घोड़ों का व्यापार सबसे ज़्यादा किया जाता था। तो वो किस अभिलेख से पता चलता है। इसका सही आंसर है बी भोजदेव के अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस अभिलेख में हरियाणा का उल्लेख करते हुए इसकी राजधानी दिल्ली बताई गई है। कि हरियाणा के बारे में जैसे किसी ने वर्णन किया है, उसकी बातों से पता चलता है कि हरियाणा की राजधानी दिल्ली भी हुआ करती थी। तो वो कौन सा ऐसा अभिलेख है, किस अभिलेख में ऐसा बताया गया है कि हरियाणा की राजधानी दिल्ली है। फर्स्ट ऑप्शन जो है ए लाडनू अभिलेख, बी बिजोलिया अभिलेख, सी पेहवा अभिलेख और डी जो है सिरसा अभिलेख। इसका जो सही आंसर वो है ए लाडनू अभिलेख में हरियाणा की राजधानी को दिल्ली बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस अभिलेख से चौहान राजाओं द्वारा हरियाणा के नगरों को विजित करने के संभव में उल्लेख मिलता है। ए पेहवा अभिलेख, बी बिजोलिया, सी लाओस और डी है सिरसा अभिलेख। अब क्या बताया कि कौन सी रिकॉर्ड्स में या किस अभिलेख में चौहान जो राजा थे उनके द्वारा हरियाणा के नगरों को जीता गया था। तो किस अभिलेख में इसका वर्णन किया गया है। तो 8th का जो आंसर है बी बिजोलिया अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 9 है,
किस सदी के आरंभ में कन्नौज पर शक्तिहीन आयुध शासकों का शासन था? मतलब कौन सी सदी के शुरू में कन्नौज शासकों ने क्या है शासन किया था? ए 6वीं शताब्दी में, बी 7वीं में, सी 8वीं और डी है 9वीं। 9th का जो सही आंसर वो है सी 8वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 10 सुमेलित कीजिए, यानी मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट दे रखी है और सेकंड दे रखी है। ए पृथ्वीराज द्वितीय के अभिलेख, जो पृथ्वीराज द्वितीय के अभिलेख वो हमें कहाँ पर मिलते हैं? कुषाणकालीन मूर्तियाँ कहाँ से मिलती है? कुषाणकालीन सोने और चांदी के सिक्के कहाँ मिलते हैं? और विग्रहराज चतुर्थ के अभिलेख कहाँ से मिले हैं? ए है फर्स्ट इसको टोपरा, रोहतक, मिताथल और हांसी। अब हम इन्हें मैच करना है। अब देखिए पृथ्वीराज द्वितीय के अभिलेख ये हमें मिले थे हांसी से। कुषाणकालीन मूर्तियाँ ये हमें मिली थी रोहतक से, मूर्तियाँ जो है वो रोहतक से मिली है। और कुषाणकाल जो सोने चांदी के सिक्के हैं वो हमें मिताथल से मिले थे। और विग्रहराज चतुर्थ के जो अभिलेख है वो मिले थे हमें टोपरा से। तो इसका जो सही आंसर होगा ए का 4 और ए का 4 इन दोनों में है। उसके बाद कुषाणकाल मूर्तियाँ मिली है रोहतक से, उसके बाद 2 आएगा, यानी 2 ये रहा। इसका आंसर हो गया डी। तो 10 का हमारा सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 11 तोमर शासनकाल की जानकारी किस ग्रंथ में प्राप्त होती है? जो तोमर के टाइम पे जो शासन किया गया किसी राजा के द्वारा, तो उसकी हमें जो नॉलेज है, हमें जानकारी है, कौन से ग्रंथ से में मिलती है या किस ग्रंथ से हमें प्राप्त होती है? ए ऑप्शन है यशस तिलक चंपू, बी हर्षरित, सी राजतरंगिनी और डी जो है कथाकोश। तो 11 का जो सही आंसर है वो है ए यशस तिलक चंपू से हमें जानकारी मिलती है। त्रावड़ी जिसको